कारानंद जी महाराज, महाराज जी, स्वामी जी, प्रातस्मरणी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वर्तमान समय में संस्कार और शिक्षण के बारे में बेटियों को सनातन धर्म की शिक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे बाप के बस की बात नहीं रह गई है, अब भगवान ही संभाल सकते हैं। क्योंकि जब तक स्वयं का हमारा हृदय संकल्प नहीं करेगा सदाचार के लिए, पवित्र आचरण के लिए, तो हम लोग चिल्लाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल हमारे जो बच्चा बच्चियां हैं नई अवस्था की, सबसे ज़्यादा कुमार्गामी वृत्तियों को वो बहुत पढ़ा लिखा समाज समझती हैं। मतलब वो हमारी ना भाषा उनको समझ में आएगी और ना हमारी बात उनको समझ में आएगी, लेकिन उनको ये प्रकृति समझा देगी, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। जो प्राकृतिक दंड मिलता है ना, फिर समझ में आ जाता, अभी समझ में नहीं आता। जहाँ बाल्यावस्था से जब तक पाणी ग्रहण संस्कार न हो, ब्रह्मचर्य की हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, वहाँ व्यभिचार प्रवृत्तियों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना करके इस तरह की जो कुप्रवृत्ति है, जो कहीं भी किसी भी तरह से ना इस लोक में सुखद है न परलोक में सुखद है। अब ऐसी व्यभिचार प्रवृत्ति को स्वीकार करना एक दोस्ती मानी गई, एक मनोरंजन माना गया, एक मतलब स्थिति मानी गई कि वो बहुत अच्छे स्थिति के बड़े घरों के बच्चे हैं क्योंकि वो ऐसा करते हैं। जब ऐसी भावना है तो हम संतों की बात, हमारी शास्त्र बात उनको कैसे समझ में आएगी? और जिसका चरित्र ही पवित्र नहीं है, वो उसके लिए सारे उपदेश ऐसे ही हैं जैसे जिसको कान से सुनाई न देता हो, आप वेद वाक्य वहाँ भूले। तो हमारी तो बात समझ में नहीं आ रही कि कौन सा उपाय क्या किया जा सके। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो ये शरीर है स्त्री पुरुष के, बकाया आचरण चरित्र ये जीवन की नींव है। अगर मकान की नींव ही नहीं है तो हम बिल्डिंग की बात क्या करें, उस मकान की बात क्या करें जिसकी नींव ही बिगड़ गई है। अब आप विचार कीजिए, सबसे गंदी प्रवृत्ति व्यभिचार प्रवृत्ति कही गई है। हम तो मतलब असमर्थ है ना, इस विषय में कुछ कह नहीं सकते, इस विषय में कुछ कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सद्भावना कर सकते हैं, सदसंकल्प कर सकते हैं, पर संतों का सत्संकल्प वहीं लगता है जहाँ दैन्यता होकर के उनके प्रति आस्तिकता का भाव हो, आस्तिक भाव हो, स्वीकृति हो। आस्तिक माने होता है स्वीकार करना कि ये जो बात कह रहे हैं ये हमारे मंगल के लिए है। अगर स्वीकार करे तो संतों की बात, संतों की कृपा, जो आचरण विहीनता बढ़ती चली जा रही है, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा शाप है। माता पिता की अवहेलना कर देना, जिन्होंने तुम्हें अपने जीवन को अर्पित करके पाला पोषा है, तुम उनकी कम से कम एक सलाह तो ले लो कि तुम किधर कदम रख रहे हो। बच्चे हो, वो तुम्हारा अहित थोड़ी करेंगे, तुम्हारे माता पिता हैं, तो कम से कम इतना अधिकार तो दे दो अपने जीवन का कि आप कदम किधर रख रहे हैं। उनको सलाहकार, कम से कम इतना तो सलाह उनसे ले ही सकते हो। यद्यपि पूरे जीवन का अधिकार माता पिता पर होता है, क्योंकि वो हमारे को प्रकट किए हैं, हमारा पालन पोषण किए हैं। कौन जाने कि कितना वो कष्ट हमारे लिए सहे। अभी जरा सी कहीं सोच पड़ी हो ना, तो आप घृणा करके निकलेंगे, और पूरे सोच में लिथरे हुए हमको उन्होंने कपड़े धोए, नहलाया धुलाया, कितनी सेवा, वो हमारा मंगल करेंगे क्या? दिए हम अपनी बात उनको बता दें। तो माता पिता को तो अगर वो डांटे तो उनको डांट कर उत्तर देते हैं आज के बच्चे। तो अब भाई जो उन्नति के लक्षण वो तो हमें नहीं दिखाई दे रहे। माता पिता की आज्ञा में चलना, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य सदाचार का पालन करना, अपनी जो कर्तव्य हैं पढ़ाई आदि उनको भगवान का भजन मानना, भगवान की प्रसन्नता मानना, और बिना अनुशासन के कुछ भी अच्छा नहीं होता। चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे मतलब प्रदेश हो, चाहे वो एक गांव हो, चाहे एक घर हो, और चाहे स्वयं क्यों न हो, जब तक शास्त्र का अनुशासन या बड़े बुजुर्गों का अनुशासन, गुरुजनों का अनुशासन, तो फिर वो जीवन बेकार होता है, वो सब बेकार हो जाता है। तो अनुशासन मानने के लिए आज थोड़ी कृपा नजर आ रही कि नए बच्चे उत्साहित हो रहे हैं। हम प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि वो गंदी आचरण छोड़ रहे हैं, गंदी बातें छोड़ रहे हैं, अच्छे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। पर जैसे कि सुधार हो ही जाए, इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी, हमारे शास्त्रों की बात माननी पड़ेगी, अपने माता पिता की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। आज बच्चे माता पिता के अधीन नहीं हैं, ऐसा नहीं। ये श्रृंगार, ये बनावट शरीर की तभी की जाती थी पति जब प्राप्त हो जाता था,
पति को रिझाने के लिए की जाती थी। नहीं तो सादगी से अपने शरीर को ढककर पवित्र आचरण करके पढ़ लिख करके और फिर जब माता पिता के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार धर्मपूर्वक वैदिक सिद्धांत के अंतर्गत, कभी हमने तलाक नहीं सुना। गांव में बचपन 13 वर्ष तक रहे, कभी तलाक शब्द हमारी स्मृति में नहीं है। और आज आप लव मैरिज करते हैं और तलाक और हिंसा और लड़ाई झगड़ा, तो आपका क्या लव है, क्या है प्यार? ये प्यार है आपका? वहां कभी दूल्हा देखा नहीं, कभी दुल्हन देखी नहीं, और परस्पर माता पिता की केवल इच्छा के अनुसार ब्याह हो गया और आजीवन निर्वाह किया। पवित्र आचरण, पवित्र तो फिर देशभक्त, भगवान के भक्त, ऐसी संतानें प्रकट होती थी। अब आप व्यभिचार प्रवृत्ति को, अब हमारा इस विषय पे तो बहुत हृदय मतलब दुखी है कि हमारी नई समाज जो है ऐसी गड्ढे में गिरने जा रही है जिससे कोई पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक स्वभाव में समझो, जैसे हमने कई बार हम उदाहरण प्यार से बताया, यह स्वभाव बन गया है अलग अलग दुकानों का भोजन पाना, होटलों का भोजन पाना, फिर एक रसोई घर की, उसका भोजन अच्छा नहीं लगेगा। बात समझ लो। ऐसे हमारे शरीर की हर इंद्रिय है, उस इंद्रिय को आपने व्यभिचार में प्रवृत्त कर दिया। अब आप एक पातिव्रत धर्म से नहीं रह सकते, आप एक पत्नी व्रत नहीं ले सकते। बोलो ब्याह भी हुआ और प्यार भी नहीं और जीवन भी ठीक नहीं, अशांति, तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया ना। नींव ऐसी गंदी पड़ गई कि पूरा जीवन बर्बाद हो गया। और ये खेल कब तक खेलोगे? जब तक तुम्हारे अंदर जवानी का नशा चढ़ा है। इसके बाद जब इसके कर्मों का भोग आएगा तब फिर भगवान को कोसोगे। धर्म विरुद्ध आचरण किए, उनका फल अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, स्त्री पुरुष शरीर ये पोशाकें हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। यदि हम भगवान की आज्ञा नहीं मानेंगे, शास्त्र आज्ञा भगवान की आज्ञा, जो गुरुजनों की आज्ञा वो भगवान की आज्ञा है, अगर हम नहीं मानेंगे तो आगे चल करके हमको इसका परिणाम वो मिलेगा जो हम झेल नहीं पाएंगे, पक्का नहीं झेल पाएंगे। दुर्गति पे दुर्गति होती चली। शुभ गति कभी व्यभिचारी की होती है, कभी व्यभिचार करने वाला शुभ विचार वाला बन सकता है, कभी व्यभिचार करने वाला दूसरों को सम्मान दे सकता है, कभी व्यभिचार करने वाला दूसरों के सुख की तरफ देख सकता है। आप सोचो, हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे कैसा लगेगा? और व्यभिचार भाव जब जागृत हो गया तो दूसरे की बहन बेटी के साथ कैसा बर्ताव होता है? ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है, वही नींव है जिसको तुम लोगों ने स्वयं हंस खेल कर बर्बाद कर दिया। अब वो दृष्टि बदलती चली जा रही है। हमारे अंदर भावना गलत होती है तो हम वही गलत दृश्य देख रहे हैं, मोबाइल हाथ में, गलत बातें कर रहे हैं, गलत चिंतन हो रहा है, तो गलत क्रियाएं हो रही हैं। जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसी का चिंतन होता है, और जिसका चिंतन होता है उसी का संकल्प बनता है, जो संकल्प बनता है वही क्रियाएं होती है, जो क्रियाएं होती है वही भोगना होता है। तो अब हमारे आचरण ऐसे हो रहे हैं कि भोगना बहुत कठिन पड़ेगा। पहले हमने कभी कैंसर नहीं सुने थे, अब ऐसे कैंसर हो रहे हैं जैसे किसी को बुखार हो रहा हो। क्या हो रहा है? वही कर्म, वही कर्मों का फल आपको बढ़ाता चला जा रहा है। किधर? दुर्गति की तरफ, कष्ट की तरफ बढ़ाता जा रहा है। तो डरो, गलत आचरणों से डरो, वो फल दिए बिना नष्ट नहीं होगा। यदि भजन हो जाए तो वो नष्ट हो सकता है। भजन ही एक ऐसा बल है कि अब लो नशानी, अब ना न सही हो, अब तक गलती हुई, अब आगे गलती नहीं करूंगा, और ईमानदारी से भजन करने लगो तो फिर भगवान कहते हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा,